व्हाई इट इज सेड कि फ्यूचर्स इज रिस्की देन स्पॉट, इसको बहुत अच्छे से समझना है, राइट, द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट या इक्विटी, ठीक है। तो हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट या फिर स्पॉट या फिर कैश, राइट, तीनों सेम नाम है, राइट। आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो या कैश में ट्रेड कर रहे हो, ओके, इट इज सेम। एंड अनदर इज फ्यूचर्स, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो यहां पे अगर आप अज्यूम करते हैं कि 100, या फिर पहले ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे आप कैन ट्रेड इवन इन 1 शेयर, कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि मिनिमम इतना ही क्वांटिटी में शेयर बाय करना है या क्या, राइट। आप 1 शेयर बाय करो, 2 शेयर बाय करो, 10 करोड़, 100 करोड़, डजेंट मैटर, राइट। वेयर एज यहां पे कैन ट्रेड ओनली इन लॉट साइजेस, ओके। आपको लॉट साइजेस में ही ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि 1 शेयर 2 शेयर करके, नहीं, 1 लॉट या 2 लॉट्स या 3 लॉट्स। अब लॉट साइजेस प्री डिफाइंड है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लॉट साइजेस कैसे चेक करते हैं वो भी अभी देखेंगे, एनएससी के वेबसाइट पे जाके कौन से शेयर का कितना लॉट साइज है, ओके, वो भी हम प्रैक्टिकली अभी स्क्रीन शेयर करके देखेंगे, ठीक है। सो कैन ट्रेड इवन इन 1 शेयर, कैन ट्रेड ओनली इन लॉट साइजेस, मतलब यहां पे अगर आप चाहो तो आप कम रिस्क रखना चाहते हो तो आप नंबर ऑफ शेयर्स कम बाय या सेल करोगे, तो रिस्क कैन बी लिमिटेड। लेकिन यहां पे लॉट साइज ही सपोज 1000 शेयर्स का है, तो मिनिमम 1000 शेयर्स, मिनिमम 1 लॉट बाय या सेल करना है, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। अगर सपोज कि 10 शेयर्स हैं, राइट, और 10 शेयर्स आपने 1000 रुपीज में बाय किए, अब ये 1000 का 990 आ गया, ठीक है, तो लॉस कितना होगा, 10 रुपीज इंटू 10, 100 रुपीज लॉस होगा ना। लेकिन ये वाले केस में आपके पास मिनिमम 1000 शेयर्स हैं, 1000 रुपीज में बाय किए हुए हैं, और ये 1000 रुपीज का जैसे ही 990 आया, राइट, तो आपका मिनिमम 10,000 का लॉस है। गेटिंग इट, गेटिंग दिस डिफरेंस। तो जब आप लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली ये मेरा रिकमेंडेशन होगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में भी हम आगे मॉड्यूल में देखेंगे कि स्टार्टिंग में आप 10,000, 20,000 या 50,000 कैपिटल से ही स्टार्ट करोगे, तो उसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सबसे पहले तो 50,000 में 1 लॉट बाय नहीं होता है, उसके लिए मिनिमम कैपिटल 3 लाख चाहिए, राइट, वो भी हम देखेंगे। एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, आप 50,000 में से 10,000 रिस्क थोड़ी ले सकते हो कि एक ही ट्रेड में चले जाए, लेकिन 50,000 में से एक ट्रेड में 100 रुपए चले गए तो इट इज फाइन, राइट। सो लर्निंग के लिए लेस कैपिटल एंड इक्विटी में ट्रेडिंग करना इज ऑलवेज प्रिफरेबल, क्योंकि 10,000 चलेगा एक ट्रेड में तो कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, राइट, और अभी तो आप सीख रहे हो, जस्ट गेटिंग इट। सो अंडरस्टैंड, आप इनिशियली सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में नहीं करोगे। फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास कम से कम 6 से 8 लाख या 10 लाख का कैपिटल होगा, तो ठीक है। अभी तो सेबी के रूल्स कुछ चेंज हुए, राइट, जिसकी वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं, बेसिकली लॉट साइजेस उस तरीके से हो गए कि आपको ज्यादा मार्जिन अभी लगता है। सो पॉइंट इज 7 मिनिमम, चलो 7-8 लाख होंगे तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। ये हम डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में देखेंगे, राइट, ये क्लियर है। सो कैन ट्रेड इन 1 शेयर एंड कैन ट्रेड इन लॉट साइजेस, इसकी वजह से ये रिस्की नहीं है, इसकी वजह से ये रिस्की है, ओके। अब एक और डिफरेंस है, कैन टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स इन इंट्राडे। मतलब अगर आप आज बाय कर रहे हो एंड आज ही सेल करना चाहते हो, राइट, तो आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप आज सेल करके आज ही बाय करना चाहते हो तो भी आप इक्विटी में इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। पॉइंट इज, लॉन्ग ट्रेड मतलब पहले बाय किया, सो मेरा व्यू पॉइंट है प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, बुलिश व्यू पॉइंट है।
करेक्ट। तो फिर मैं पहले बाय कर रहा हूं और बाद में सेल कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड मतलब मैं पहले सेल कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे आएगी, आप बोलोगे कि सर जो शेयर्स आपके पास है ही नहीं तो आप पहले सेल कैसे कर सकते हो। सो गाइस अंडरस्टैंड, शेयर्स जब हम सेल करते हैं तो हमको शेयर्स फिजिकली देने कब है, 2 दिन के बाद, राइट। तो आप बोलोगे कि सर चलो ठीक है 2 दिन के बाद, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है। इंट्राडे में पहले शेयर्स सेल करना, आपके पास शेयर्स है भी नहीं तो भी सेल करना इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि शेयर्स आइडियली एक्सचेंज को देने होते हैं 2 दिन के बाद। एक्सचेंज चेक करता है कि डे एंड में चेक करेगा, आप बैठ के सेल करके बैठे हो, आपके पास शेयर है कि नहीं, वो एक्सचेंज डे एंड में चेक करता है। सो डे एंड के पहले अगर आप फिर से शेयर्स बाय करने ही वाले हो, क्योंकि ये इंट्राडे है ना, इंट्राडे है, करेक्ट, तो आपने जो सेल किया डे एंड के पहले आप वापस बाय कर दोगे तो वो नेट नेट जीरो हो जाएगा, तो वो चल जाता है। ओके, तो इसीलिए इंट्राडे में पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हो इक्विटी में। दिस इज इक्विटी मार्केट, राइट, शेयर मार्केट प्रॉपर, जब आप जहां पे आप शेयर्स बाय या सेल कर रहे हो। ओके, तो शॉर्ट ट्रेड डायरेक्टली पॉसिबल है, पहले सेल बाद में बाय। तो कैन टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स इन इंट्राडे, राइट, सेम हियर, यस, कैन टेक लॉन्ग and short trades in intraday. Okay, now understand, यहां पे एक ट्विस्ट है, can take only long trades इन स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन स्विंग मार्केट, राइट, या फिर इन स्विंग या फिर कैरी फॉरवर्ड। मतलब आप आज बाय कर रहे हो और आपको आज ही आज सेल नहीं करना है, राइट, तो आप बाय कर सकते हो शेयर्स, या ना आप बाय कर रहे हो, लेकिन अगर सपोज आप आज सेल कर रहे हो और 2 दिन के बाद बाय करेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने शेयर्स सेल किए तो बेसिकली आपके पास शेयर्स होने चाहिए डे एंड पे देने के लिए। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है डे एंड पे देने के लिए तो आपका ब्रोकर 15 मिनट पहले, मार्केट ओपन होने के 15 मिनट पहले, मार्केट क्लोज होने के 15 मिनट पहले अपने आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। गेटिंग इट? ये क्लियर है? आप आगे ऑर्डर टाइप्स वाले मॉड्यूल में कि ब्रोकर को कैसे पता चलेगा कि मैं इंट्राडे के लिए बाय कर रहा हूं या फिर स्विंग के लिए, तो वो ऑर्डर टाइप से डिफाइन होता है, वो ऑर्डर टाइप्स वाले मॉड्यूल में आपको क्लियर होगा। ओके, एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, शॉर्ट ट्रेड्स स्विंग में नहीं ले सकते इक्विटी मार्केट, राइट, वेयर एज यहां पे इंट्राडे हो या स्विंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहां भी तो शेयर्स नहीं है, फिर कैसे पहले सेल कर सकते हैं और 10 दिन के बाद बाय कर सकते हैं। सी गाइज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, इसीलिए बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या था, यहां पे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, यहां पे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, यहां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, राइट। यहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेलर कि मंथ एंड में मैं तुझे शेयर्स दूंगा, राइट, अब मंथ एंड में देना है ना, आज तो नहीं देना है, राइट। तो इसका बेसिक फंडामेंटली वही है कि मंथ एंड में शेयर्स देने हैं, तो मंथ एंड में आपके पास शेयर्स होने चाहिए, तो आज आप सेल कर सकते हो और मंथ एंड के पहले शेयर्स नहीं देने पड़े, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो सकते हो, करेक्ट। सपोज आपने फ्यूचर्स बाय किया हुआ है, अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसका भी डिटेलिंग देख लेते हैं, राइट, कि कैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉपर हम एग्जिट्स करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमको मंथ एंड तक रुकना पड़े, ओके, वो भी अभी लॉजिकली नेक्स्ट हम देख लेंगे। नाउ यहां पे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्यों पॉसिबल है स्विंग एंड इंट्राडे दोनों में, क्योंकि इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट इक्विटी का ट्रेडिंग। इक्विटी का रियल ट्रेडिंग हो रहा है एक्सपायरी पे, लास्ट दिन पे हो रहा है, वो भी कौन करेगा, जो बायर एंड सेलर अभी भी पोजीशन में, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बना हुआ है। अगर बीच में किसी ने पहले फ्यूचर बाय किया, 2 दिन के बाद फ्यूचर सेल किया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में बैठा भी नहीं हुआ है, राइट। तो एक्सपायरी तक बेसिकली अगर आपकी पोजीशन ऑन है तब आपको बेसिकली शेयर्स में सेटलमेंट करना है,
अदरवाइज उसके पहले अगर आप प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके निकल गए तो आपको इक्विटी में सेटलमेंट भी नहीं करना है, करेक्ट। तो इसीलिए यहां पे बाइंग एंड सेलिंग इंट्राडे या स्विंग दोनों में पॉसिबल है, बट यहां पे स्विंग में शॉर्ट ट्रेड्स नहीं ले सकते। स्विंग मतलब आज बाय करके 10 दिन बाद सेल, आज बाय करके कल सेल, राइट। सो मोर देन 1 डे अगर हम पोजीशन को रख रहे हैं दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम ड्यूरिंग द डे ट्रेडिंग जो बोलते हैं, आज ही बाय करके आज ही सेल या आज ही सेल करके आज ही बाय, उसको बोलते हैं इंट्राडे, करेक्ट। तो इंट्राडे में बाय एंड सेल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे एंड पे हमको शेयर्स चेक करके फिर हमसे ब्रोकर लेता है, फिर वो एक्सचेंज को देता है, उस प्रोसीजर में फिर वो एक्सचेंज जिसने परचेज किया उस ब्रोकर को देती है, फिर वो ब्रोकर जिसने परचेज किया उस बंदे को देती है।